गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन उसका जो लास्ट वीडियो था उसका नेक्स्ट देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ी थी। अब उसी के आगे उसका नेक्स्ट होता है जब क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब हम उसमें कुछ सपोजिशन के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो रही, पर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो जाएगी। तो आप क्या और कैसे, तो देखें यहाँ पे सपोज आपको एक क्वेश्चन मिला है, मैं डायरेक्ट इसी में बता रही हूँ कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसका जो है होल स्क्वायर है, 3 टर्म है और इसका होल स्क्वायर है। तो जब मैं इसको भले स्क्वायर कर भी लूँ, ट्रिपल टर्म का स्क्वायर कर भी लूँ, तो भी हम x और y, क्योंकि जहाँ हमारे x इंटू वाई है तो वहाँ पे वो सेपरेट नहीं हो सकता एनी हाउ। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको एक नया वेरिएबल कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ एक्स वाई में गिवन है, बट हम उसको एक नया वेरिएबल v के नाम से कंसीडर करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ इसका सॉल्यूशन हमने लिया लेट, जो हमको जैसे इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसके प्लेस पर हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो अक्सर ऐसे फंक्शन में या तो स्क्वायर होता है या वो तो किसी का एंगल होता है, उसमें मिक्स वेरिएबल आता है। मिक्स वेरिएबल जैसे यहाँ एक्स और वाई और एक कांस्टेंट का होल स्क्वायर, या फिर साइन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में है साइन एक्स प्लस वाई, तो वो क्या मिक्स हो गया ना। तो उस क्वेश्चन में हमको इसमें एक सिंगल वेरिएबल सपोज करना होता है ताकि सॉल्व करने में हमारा इजी हो जाए। अब मैंने इसको सपोज किया, मेरे को वही जो भी सपोज कर रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। देखो क्या मिलता है यहाँ पे, बाय द डिफरेंशिएशन जब x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0 और dv का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। अब इसको अगर मैं चेक करूँ तो dy बाई डी एक्स मेरे क्वेश्चन में गिवन है, बाकी कुछ नहीं है, तो बाकी को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, एक वो बना लूंगी नया। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस 4। अब अगर आप देख रहे हो तो ये जो dy बाई डी एक्स है उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, और जो इक्वेशन उसको v से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो क्या बनना है कि नई इक्वेशन, देखो ये हमारी जो इक्वेशन 1 है, मतलब जो हमारी गिवन है उसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, देखो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर। अगर अपन इसको क्रॉस वेरीफाई करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो vx है, वो भी ऐसे सेपरेट आपको दिख रहा है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ, तो कैसे हो जाएगा, मैं इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे वेरिएबल v को v डेरिवेटिव के साथ और x को सेपरेट कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे ये इस केस पर वो सेपरेट हो रहा है ना। जब वो सेपरेट हो रहा है तो वो कैसे लिखेंगे, बाय सेपरेशन हम लिख देंगे। बाय सेपरेशन मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, अब इसको मैं सेपरेट कर लूं तो बाय सेपरेशन में क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू dx। हो गया यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट, एक हो गया हमारा v का और एक हो गया हमारा x का। यहाँ पे आगे प्रोसेस हमारा वही इंटीग्रेशन के थ्रू है। तो जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो बाय इंटीग्रेशन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv बाय v स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब ये इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है,
अब इसमें मैं क्या करूँगी, x के प्लेस पर मेरा वेरिएबल v है और a के प्लेस पर 2 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ मिल जाएगा मुझे 1 बाय a के प्लेस पर 2 tan इनवर्स और x के प्लेस पर v बाय 2 इक्वल टू इस साइड जो dx है वो होगा x और प्लस c। अब यहाँ v के प्लेस पर जो भी हमने कंसीडर किया था, क्या किया था हमने, वो जो इक्वेशन में दिया था 4x प्लस वाई प्लस 1, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा, tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू x प्लस c। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन भी हो गया, सॉल्व भी हो गया। तो इसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखिए अभी जो रिड्यूसिबल फॉर्म का क्वेश्चन हमने देखा था, उसका हम एक अनदर और एग्जांपल लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ है। तो इसको अब हम कैसे एजम करेंगे और कैसे सेपरेट करेंगे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर भी मैंने जैसे बताया था कि अगर दो मिक्स वेरिएबल, किसी के एंगल बन रहा है, किसी की पावर के फंक्शन बन रहा है ना, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ऊपर पावर बन रही है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे कि लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू v। तो इसको हमें पहला काम में मेरा डिफ्रेंशिएशन करना, डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। मतलब मेरी इक्वेशन में ये डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 और x प्लस वाई है, वहाँ पर सिंगल वेरिएबल v हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो हमारी ये है, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, बाय इक्वेशन 1 डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, ये बन गया साइन v इक्वल टू 1। अब इसको मैं क्या सेपरेट कर सकती हूँ, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आया तो क्या बन गया, देखिए ये डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई साइन वाई साइन वी, ये माइनस 1 भी उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बन गया हमारा क्या, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन वी प्लस 1। अब इसको और हम एलसीएम लेके सॉल्व करें थोड़ा सा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन वी बाय साइन वी। अब लेकिन ये इक्वेशन तो बन गई, अब इसको मुझे सेपरेट करना है। इससे दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं v और x, पर वो मिक्स नहीं है कहीं पे भी, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। अब v वाली टर्म के साथ v वाला फंक्शन और x वाला अलग, तो ये जब सेपरेट हो जाएगा मैं क्या लिखूंगी, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, साइन v बाय 1 प्लस साइन v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। जब मेरा यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, तब अब मैं इसको बाय द इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करूँगी, तो मैं डालूंगी हेडिंग बाय इंटीग्रेशन, क्या लिख देंगे, साइन v बाय 1 प्लस साइन v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वो कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन वी को कोई अनदर वेरिएबल लेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमको वो नहीं लाना है, हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रैशनलाइज। क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे तो, जब रैशनलाइज होगा तो जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका ऑपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो ये इक्वेशन साइन वी एज इट इज
ऑपोजिट साइन मतलब नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू डी वी और इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स प्लस सी। एक साइड को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मुझे वो हो जाएगा सिंप्लीफाइड और क्या बन जाएगा देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, अभी रहने दीजिए ऐसे रहने। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब कितना होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब हमारा आप इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ यहाँ ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, साइन बी माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी, ये ऐसे होगा इक्वल टू हमारा एक्स प्लस सी चल ही रहा है। अब ये कॉस स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी सेपरेट हो जाएगा और ये सेकेंड टर्म में भी सेपरेट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए, साइन बी बाय कॉस वी, स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस वी इंटू कॉस वी करके, और डी वी, ये मैंने पहला वाला ये पोर्शन को सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट वाले को करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर वी बाय कॉस स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन बाय कॉस मतलब होता है tan और ये 1 बाय कॉस होता है सेक, तो tan इंटू सेक और ये हो जाएगा tan स्क्वायर। तो क्या ये कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan v इंटू tan v इंटू सेक v डी वी माइनस tan स्क्वायर v। तो ये डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है वैसे, तो हम इसको ऐसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है सेक का ही। तो ये हमारा वेरिएबल v है तो v चलेगा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर किसका होता है, सीधे टेन स्क्वायर जो होता है हमारा, टेन स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको पहले सेक में कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर v माइनस 1 इंटू डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये डायरेक्ट, क्योंकि टेन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो पहले इसको मैंने सेक स्क्वायर v माइनस 1 कर दिया। अब यहाँ पे सेक v माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर v डी वी और माइनस माइनस प्लस 1 डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो सेक स्क्वायर का होता है 10x, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, सेक v माइनस 10v प्लस v इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमारा जहाँ पे v क्या था, v हमने किसको सपोज किया था, तो या आपको फंक्शन याद है तो x प्लस वाई था, तो सारे v के प्लेस पे हम वापस एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जिस वेरिएबल में गिवन होता है हमें आंसर भी उसी वेरिएबल में देना है। ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई माइनस 10 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसमें आप देख रहे हो तो दो तो ठीक है, लेकिन इसमें ये वेरिएबल दोनों x क्या हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो हम इसको भी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा x जो है कैंसिल हो जाएगा और आंसर बच जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस वाई माइनस 10 एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। तो ये है वो फाइनल सॉल्यूशन उस इक्वेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ते हैं।